माम है हमारे। धन्यवाद कपिल साहब। सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी में जो हमारे पदाधिकारी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज वो पूरे दिल्ली से लोग यहाँ पर एक जलजला लेकर आए हैं और बहुजन समाज पार्टी ने निश्चित किया है कि डॉक्टर रितु सिंह की लड़ाई केवल डॉक्टर रितु सिंह की लड़ाई नहीं है, वो बहुजन समाज की लड़ाई है और हम उसमें अपना पूरा योगदान देंगे। और ये जो डॉक्टर रितु सिंह पर जो अत्याचार हो रहा है, मैंने कल भी जब पहले आए थे हम परसों, तो हमने पहले भी कहा था कि अत्याचार पहली बार नहीं हो रहा है। ये अत्याचार का सिलसिला बहुत लंबा है। इस अत्याचार का जो सिलसिला है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समय भी था, वो माननीय काशीराम साहब के समय भी था, ज्योतिबा फूले के समय भी था। मगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अत्याचार का इलाज करके आपको दे दिया था। भारत का संविधान बनाया और भारत का संविधान बनाने के बाद आपको अधिकार दे दिए और अधिकार देने के बाद आप लोग पढ़ लिख कर IAS बनने लगे, PCS बनने लगे, जज बनने लगे, डॉक्टर बनने लगे और मेरे जैसे वकील बनने लगे। मगर हमारे लोगों ने उन अधिकारों को एक प्रकार से बहुत इजी ले लिया और उन लोगों ने कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को मानने का काम नहीं किया। अगर इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को मानने का किसी ने काम किया तो वो माननीय काशीराम साहब है, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को माना। माननीय काशीराम साहब ने कहा कि तुम्हारा दल होना चाहिए, जिसका दल नहीं होता उसका बल नहीं होता और जिसका बल नहीं होता उसकी समस्याओं का हल नहीं होता। कहाँ है आपका बल जो आपकी आवाज को उठा सके? हम संख्या में बहुत ज्यादा है, संख्या में हम बहुत ज्यादा है पूरे देश के अंदर, मगर आज भी हमारा शोषण दिल्ली के अंदर होता है। तो कहाँ है हमारा दल, कहाँ है हमारा बल? हमने उन लोगों पर विश्वास किया जिन्होंने हमारे गले को काटने का काम किया। हम फुटबॉल की तरह है, हम फुटबॉल की तरह है। एक प्लेयर इधर से लात मारता है तो दूसरे की तरफ चले जाते हैं और दूसरा लात मारता है तो तीसरे की तरफ चला जाते हैं। हम अपनी ताकत कब बनाएंगे? कब बनाएंगे हम अपनी ताकत? जब तक आप अपनी ताकत नहीं बनाएंगे इन समस्याओं का हल नहीं होने वाला है। अगर होने वाला तो बताइए मुझे कोई रास्ता हो तो। जो धरना प्रदर्शन दूसरों के लिए करते थे आज उनके लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। देखिए डॉक्टर रितु सिंह का एक ही अपराध है क्योंकि वो बोलना जानती है, वो आंखों में आंखें डालकर सवाल करती है कि आप मेरे अधिकारों को कैसे मार सकती हैं। ये उनका अपराध है। क्या हम बोलना छोड़ दें? हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बंद करेंगे अपना बोलना, बोलेंगे। और जब